इस वीडियो में हम ऑटो और मैनुअल दोनों तरीकों से वाटर लेवल कंट्रोल सर्किट बनाएंगे कि जिस तरह हमारे घरों के अंदर वाटर टैंक होता है तो इस वाटर टैंक को भरने के लिए हम वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम मैनुअल तरीके से ऑन ऑफ करते हैं और इसके लिए हमें वाटर टैंक को बार बार देखना भी पड़ता है कि वाटर का लेवल कितना हो गया है, या फिर वाटर टैंक जब ओवरफ्लो कर जाता है तब हमें पता चलता है कि वाटर टैंक फुल हो गया है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ऑटोमेटिकली वाटर लेवल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हमने मैनुअल कंट्रोल करना है तो वो किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर टैंक को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए हम एक फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करेंगे जिसको हमने वाटर टैंक के अंदर इस तरीके से लगाना होता है। और उसके बाद इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, इस सर्किट को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीकों से कंट्रोल करने के लिए हम एक ऑन ऑफ ऑन सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। और वाटर पंप को ऑन करवाने के लिए हम एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर या फिर इसको स्टार्टर भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। वाटर पंप जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर सिंगल फेज़ होता है, तो सिंगल फेज़ सप्लाई के लिए यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई के लिए हम एक 2 पोल का ब्रेकर भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वाटर लेवल के लिए ऑटो मैनुअल सर्किट की वायरिंग किस तरह की जाती है। सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को 2 पोल के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम फेज़ वायर को लेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह न्यूट्रल वायर को भी हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद मैग्नेट कॉन्टैक्टर की आउट से हम फेज़ वायर को लेंगे और वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरीके से न्यूट्रल वायर को भी हम वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई को हमने अपने वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ से ही हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल का जो एक टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगी, तो इसलिए हमने इसके एक टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ से ही हम एक फेज़ वायर को लेंगे और सेलेक्टर स्विच की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। सेलेक्टर स्विच जो हम इस सर्किट में इस्तेमाल करेंगे ये ऑन ऑफ ऑन सेलेक्टर स्विच है, यानी कि सेलेक्टर स्विच की 3 पोजीशंस होती हैं। इसमें 2 एनो टर्मिनल ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जब इस सेलेक्टर स्विच को हम एक तरफ घुमाएंगे तो ये वाले एनो टर्मिनल आपस में क्लोज हो जाएंगे और यहाँ से फेज सप्लाई को गुजारेंगे, और जब इसको दूसरी तरफ हम घुमाएंगे तो इस तरफ वाले एनो टर्मिनल आपस में क्लोज हो जाएंगे और जो दूसरे एनो टर्मिनल हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इन टर्मिनल से फेज सप्लाई को आउट करवाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको सेंटर में रखेंगे तो ये ऑफ हालत में होगा, इसके दोनों जो एनो टर्मिनल ब्लॉक हैं वो ओपन होंगे। तो इस तरीके से फेज सप्लाई को हमने एक एनो ब्लॉक के साथ इस तरह कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ही फेज सप्लाई को हम दूसरे एनो टर्मिनल के साथ लूप कर देंगे। अब उसके बाद एनो टर्मिनल की दूसरी साइड से हम वायर को लेंगे और इसको हम फ्लोट स्विच की जो 3 वायर हैं इसमें से हम कॉमन वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। फ्लोट स्विच में 3 वायर्स होती हैं, इनमें एक कॉमन वायर होती है और इस कॉमन वायर के साथ एक वायर क्लोज होती है और एक ओपन होती है। यानी कि जिस तरह हमने इस वाटर टैंक के अंदर फ्लोट स्विच को लगाया हुआ है तो फ्लोट स्विच की इस हालत में कोई सी 2 वायर्स आपस में शॉर्ट होंगी, आपस में क्लोज होंगी, तो इन 2 वायर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट स्विच की वायर को हम मल्टीमीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं और इसको सीरीज टेस्ट बोर्ड जो होता है उसके साथ भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह कॉमन वायर के साथ हमने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया और इसके साथ जो क्लोज वायर है यहाँ से हम एक वायर को लेंगे और स्टार्टर की कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा एनो टर्मिनल है उसकी आउट से हम वायर को लेंगे और इसी कॉइल टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरह ये सर्किट मुकम्मल हो गया है, यानी कि अब ये सर्किट ऑटो और मैनुअल दोनों तरीक़ों से काम करेगा। तो अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से ये सर्किट वर्क करेगा। तो इस तरह जब हम 2 पोल के ब्रेकर को ऑन करेंगे तो न्यूट्रल और फेज सप्लाई जो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर की इस साइड पर पहुंचेगी और साथ ही यहाँ से सेलेक्टर स्विच के इन दोनों टर्मिनल तक भी पहुंच जाएगी। तो जब हम सेलेक्टर स्विच को ऑटो वाली साइड पर घुमाएंगे जिसके साथ हमने फ्लोट स्विच को कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से फेज सप्लाई जो है वो फ्लोट स्विच की कॉमन वायर तक पहुँचेगी और अगर हमारा वाटर लेवल कम हुआ यानी कि फ्लोट स्विच जब इस हालत में होगा तो इसके साथ जो क्लोज वायर है तो वहाँ से फेज सप्लाई को आउट करेगा और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को ऑपरेट करवा देगा, जिससे मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इसके साथ ही वाटर पंप भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह वाटर टैंक में पानी जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब वाटर लेवल फुल हो जाएगा तो जो क्लोज टर्मिनल होते हैं फ्लोट स्विच के वो ओपन हो जाएंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा।
मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऑफ होने से वाटर पंप भी ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद जब दोबारा वाटर लेवल कम होगा तो इसके टर्मिनल दोबारा क्लोज होंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को दोबारा ऑन करवा देंगे। तो इस तरह ये फ्लोट स्विच ऑटोमेटिकली वाटर लेवल को कंट्रोल करता रहेगा। और अगर इसको हम मैनुअल तरीके से चलाना चाहते हैं कि हमने पंप को मैनुअल तरीके से कंट्रोल करना है, तो इस सेलेक्टर स्विच को हम मैनुअल वाली साइड पर घुमाएंगे तो यही फेस सप्लाई जो है वो डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल तक पहुंच जाएगी और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी और इस तरह पंप भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह जब तक हम सेलेक्टर स्विच को ऑफ नहीं करते तब तक जो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और वाटर पंप को ऑन रखेगा। तो जब हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ कर देंगे तब जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ होगा और वाटर पंप को ऑफ करवा देगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ इस छोटे से सर्किट के ज़रिए हम वाटर लेवल को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस सर्किट की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।